और मैं किसी जाति के खिलाफ मैंने बोला भी नहीं। अब चला के कोई अपना ले रहा है उसका मेरे पास कोई बात नहीं। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं आराम से। मैं राजस्थान के तमाम समाजों को साथ लेकर चलाऊँ और मुझे किसी तरह नहीं लगता, ये भी मैं कह रहा हूँ। कोई कितने ही आंदोलन करे, जितने आंदोलन देख रहा हूँ मैं तो लगातार, और 25 साल में देखा ही किया, लेकिन मैंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। और उसके बावजूद अगर कोई कह रहा है और हिस्ट्री ने जो चीजें लिखी है कोई लिखी हुई चीजें, तो मेरे से पहले पता नहीं किन किन लोगों ने क्या कहा, उनके खिलाफ आंदोलन करो पहले जाते। ओम गणानंदवाग्रमे प्रियानंदा प्रतिमुवामे नीनंदा दक्षिणमते ताभ्य हनुमते स्वाहा। और पेपर लीक की जो घटना है कांग्रेस सरकार का समय हुई और कल उसके अंदर OMR सीट ही जिसके अंदर बिना दस्तखत के पहली बार देखी OMR सीट लाइव करने की कोई संभावना नहीं। आज आपने इसको लगातार जो नौजवानों के साथ छलावा राजस्थान के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया सरकार के अंदर आई वादे के दम पे, और अब तारीख पे तारीख देके 1100 से ज्यादा SI भर्ती के अंदर SI बता रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी 53 के लिए 18 के कॉपी हमने आपके सामने दी। 21 तरह 18 की कॉपी के अंदर भी RPS ने गड़बड़ करी। ये 2021 का जो एग्जाम है इसकी कॉपी में RS 2021 नरेश इसकी 108वीं रैंक है 2021 के अंदर भी देखिए RPS ने किस तरह गड़बड़ घोटाला किया। 18, 21, 14 से लेकर 25 RPS के तमाम चेयरमैन की जांच की जाएगी शिवराजी के समय रहे और उन्होंने अपने कितने रिश्तेदारों को लगाया। इस कॉपी के अंदर क्या कर रही है, तो ये जो ये सवाल है 1 नंबर, ये 10 ये इसका सवाल है 10, ये अंक 10 टोटल है। और ये सवाल ये है आपका 1 नंबर, ये इसको कुछ नहीं था इसको करके और अगले जगह ये करके जो स्टूडेंट है उसने लिख दिया खाली, और ये 2 खाली में 2 नंबर दिए। उसके बाद नंबर दिए इसको सवा अगले में, और अगले में दिए फिर 0.25 और 1 में दिए 2, और इसके टोटल नंबर बता दिए 10 में से 4.5। तो ये खाली जो सवाल छोड़ा उसके अंदर 21 में यह 108वीं रैंक है नरेश, ये आपका इसके अंदर 2 नंबर। हम मांग करें 2000 ये आपको ये 2021 के अंदर इसकी रैंक 108वीं रैंक है। अब आप बताएं अगर इसके 2 नंबर कम होते तो रैंक पीछे चली जाएगी। जिस तरह RPS ने पद्मा के मामले में रैंक 39 है, उसकी दाल भी 24 है, लेकिन RPSC के किस मेंबर के किस चेयरमैन के कहने से एग्जामिनर ने नंबर दिए? क्या एक ही सवाल के अंदर नंबर दिए? क्या दूसरों में गड़बड़ नहीं हुई? इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए हमने कहा कि RPSC 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक की जाए। अब हम मांग कर रहे हैं कि 2021 की तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ जा रही है उसका पता लगे। और ये आंदोलन 19 दिन से इस धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है और नौजवान आर पार की लड़ाई करने की धूप के अंदर है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को बीकानेर आ रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि आप जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे तो बड़ी बड़ी डेंगे आपने हाथी थी, गृह मंत्री ने बड़ी डेंगे हाथी। क्या आपको दिख रहा था राजस्थान? आपको गलत सरकारी कमियां दिख रही थी? आपने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपकी तो कितनी कैबिनेट की मीटिंग होगी? आपके सब जो मंत्रिमंडल समिति उसने कह दिया कि SI भर्ती रद्द करो। दूसरी आपने जो EORO की भर्ती रद्द किया आपने, उसके अंदर आपने कौन सा किया? कर दिया आपने रद्द। जब रद्द करना था तो करो। आखिर कौन सा दबाव आपके ऊपर बनेगा? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है, ये राजस्थान का वोटर जानना चाहता है, जिसने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके और बीजेपी को वोट डाला। 2 मेंबर गिरफ्तार है, एक भी चेयरमैन से आपने पूछताछ नहीं करी।
आप ज्यादा दीपक उपाध्याय से करते हैं, संजय श्रोत्रे से करते हैं, शिव सिंह राठौड़ से करते हैं, भूपेंद्र यादव से करते हैं। आखिर ट्राइबल का और ओबीसी का वो आदमी जिनकी जाति के बड़े नेता नहीं है, इसलिए आपने उनको लाके सड़कों को पीछे डाल दिया। क्या जिनकी जाति के नेता बड़े हैं उनसे आप पूछताछ नहीं करोगे? क्या जाति पूछ के मुलजिम बनाओगे? और मैं एडीजी विकेश सिंह जी को पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सही जांच की क्या इसकी? तो कम नजर आ रहे 53 के अंदर मुलजिम देखोगे तो आपको लगेगा किस तरीके से मुलजिम बना, सभी को जाके मुलजिम सही है। आखिर किस दिशा के अंदर ऐसी जा रही है? किस दिशा के अंदर सेटलमेंट के वहाँ कमरे बने हुए हैं, जब 3 के साथ 1 फ्री, 2 ले जाओ 1 फ्री, ये एसओजी के अंदर चल रहा है। वीक लेवल पर का एग्जाम रद्द करने की बात है। जो कांग्रेस के बड़े नेता बड़े मगरमच्छ जो करें वो पकड़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन भजन लाल ने खुद ही कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अंधेरे में मेरे से मिलना आते हैं, तो अंधेरे में मिलने आने का मतलब वो उनसे सेटलमेंट करें। तभी लग रहा है कि कांग्रेस का उपचुनाव के अंदर कमजोर कैंडिडेट लेके अपनी 4 जगह जमानत कराई। ये भजन लाल जी कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के अंदर साफ साफ आ गया। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, जम के राजस्थान को लूटा, अब भजन लाल जी कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वास लेकर राजस्थान को लूटने का काम करें। और कल जेटीए का जो एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जिनके चेयरमैन से हमने बात करी, वो करा साहब पीछे मत पड़ो, मिस प्रिंटिंग हो गई, एग्जाम रद्द करना पड़ सकता है। और मैं तो हूं नहीं, मेरे का कल हमारे बोले मैं तो छुट्टी भाग जाऊंगा। ये स्थिति कर्मचारी चयन बोर्ड के मीडिया जो लोकतंत्र होता है इसमें हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को जोरदार ढंग से चलाएं कि भजन लाल की शुरुआत ही नहीं हुई अभी। पहली भर्ती के अंदर पहले तो पेपर गायब किए जाते थे, तो ओएमआर सीट ही गायब करने का रास्ता निकालिया, तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं। अब ओएमआर बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? ये मेरा भजन लाल सरकार पे आरोप है। 25 तारीख को 1 लाख जवान छात्र इस राजस्थान के अंदर जुटेगा। राजस्थान इसका भविष्य, राजस्थान एक दिशा दशा तय करने के लिए, और उसके बाद नौजवान आर पार की लड़ाई की मूड के अंदर है। इस गर्मी के अंदर आप देखना कि राजस्थान का जवान बहुत ही बड़ी तकलीफ है कि हमने 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए और हम प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और कभी बरगला के विकल्प हमें नहीं मिला, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। और 25 को आर पार की लड़ाई के मूड में राजस्थान का जवान है, और 25 को में अगर यहाँ से फैसला नहीं मिलता है तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। प्रधानमंत्री आवास को भी कह रहे हैं। मदन राठौड़ का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती का कानूनी मामला है, तो कानूनी तरीके से उसमें काम होगा। ये राजनीतिक पार्टियों का मामला है। मदन राठौड़ जी को खुद भी पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको खुद भी नहीं पता, तो परेशान है। तो पाली का काम भी नहीं हो रहा है, पाली जिले जहाँ से आता है ना, उनको खुद के काम के लिए परेशान है। उनको तो रास्ता नहीं दिख रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से काम नहीं हो रहा भाई। आलोक राय था, हाँ। अब बताओ उनकी ये बात इसलिए नहीं मानी जाती थी, कोई कुछ करने का मानेंगे थोड़ा ही। जब तो हमारे सीट पे सिग्नेचर वगैरह वीडियोग्राफी करें, किस बात की वीडियोग्राफी? तो वीडियोग्राफी के अंदर एक थोड़ी दिक्कत है क्या रोल नंबर तो कोई भी खाली छोड़ के उसको भर देगा। मैं ये कह रहा हूँ सिग्नेचर और अंगूठा या विक्षक के सिग्नेचर उसके बिना कैसे मानेंगे? आपने न्यूज 18 दूसरे का न्यूज 18 अगर खाली होता तो मैं कैसे मानता? ये है ना, यही तो कमी रही है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ जाल है, इसके अंदर अपना क्षेत्र लोगों ने एंट्री अंदर करा देंगे शंका के तौर पे। एक बार इन्होंने राजस्थान के अंदर एक चीज फेंकी, ये देखते हैं कि पोल खुलती है नहीं खुलती है, तो संविधान की बात दूसरी बात के अंदर ले आएंगे। लेकिन मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा और मेरे अभ्यर्थियों को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बात को पकड़ा और कल भजन लाल सरकार की पोल खुली। ये गहलोत से भी ज्यादा पोल खुली, अभी आगे की भट्टी में और पता लग जाएगा। आलोक राज को बर्खास्त करना चाहिए, आलोक राज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उससे पहले भी गड़बड़ की जयन और दूसरे मामलों के अंदर, और आगे भी ये कटघरे के अंदर हुई हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड, रीट के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, जहाँ कितने अभ्यर्थी रोज पकड़े जा रहे हैं। आखिर एक आध मामले की सीबीआई जांच भजन लाल सरकार क्यों नहीं करवा रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आखिर सीबीआई से क्यों डर रहे हो? वहाँ तो आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आरपीएससी बंद करो 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया, आरएलपी सड़क पे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल जाए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लें, ये इनकी मंशा है। करनी सेना का कहना है कि वो 25 तारीख से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आपके राजपूतों का बयान सुनिए। आंदोलन करना सबका अधिकार है और बिल्कुल सबको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन सही बात पर आंदोलन करना चाहिए, गलत बात पे किसी को भी आंदोलन नहीं करना है, इतना ही मैं कहूँगा। और मैं किसी जाति के खिलाफ मैंने बोला भी नहीं। अब चला के कोई अपना ले रहा है उसका मैं फर्क दूंगा। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं आराम से। मैं राजस्थान के तमाम समाजों को साथ लेकर चलाऊँ और मुझे किसी डर नहीं लगता, ये भी मैं कह दूँ
कोई कितने ही आंदोलन करे, कितने के आंदोलन देख रहा हूँ मैं तो लगातार, और 25 साल में देखा ही किया, लेकिन मैंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। और उसके बावजूद अगर कोई कह रहा है, और हिस्ट्री ने जो चीजें लिखी, कोई लिखी हुई चीजें, तो मेरे से पहले पता नहीं किन किन लोगों ने क्या कहा, उनके खिलाफ आंदोलन करो पहले जाके। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने जाति का नाम भी नहीं लिया। और मैंने कहा कुछ लड़ा के राजस्थान में है, और 1857 से लेकर 1947 में राजस्थान के योद्धाओं का योगदान, आजादी का आंदोलन उसी को कहते हैं। वो पहले मुगल काल, अलग अलग कालखंड थे, जिसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ी। लेकिन 57 से जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस क्रांति में राजस्थान का योगदान बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, कुछ भामाशाह जरूर आगे था, आप अभी नाम गिना दो, पुराण जय, टिम्पा जय, लेकिन उनका योगदान तो उसी को होता है तो तलवार तोप लेके निकलता है या बंदूक लेके निकलता है। और 57 से 47 में बहुत कम राजस्थानी हुए, भगत सिंह जैसे राजस्थान के अंदर सूरमा नहीं हुआ लड़ाई का। और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान की मानसिकता बहुत पिछड़ी हुई है। राजस्थान में जवान बात जरूर करता है, डिंगे आंकता है, लेकिन फिर जाके उन्हीं पार्टियों को वोट डालता है जो पार्टियां उनका शोषण करी। 70 साल में पहली बार पार्टी मिली लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बाद वही पार्टी आ गई। दूसरे स्टेट देख लीजिए जहाँ 4-4, 5-5, 6 पार्टियां बनी और उन्होंने शासन भी किया।